ओह, यहाँ तो संसार में चारों ओर हर्ष एवं आनंद ही व्याप्त है। अभी बताती हूँ मैं इनको। दीदी, ये हमारे लोक में रुदन कैसा? चलो चलकर देखते हैं। वो देखो, कदाचित ये कोई और पानी है। माता गौरी का कोई और रूप तो नहीं? नहीं दीदी, माता गौरी का कोई और रूप होता भी तो रुदन गिरे मार्गों से यहाँ तो भेजती। कदाचित कोई अपनी मार्ग भूल गई है। बहन, रो मत। रोने से सदैव दुर्भावनाओं का आगमन होता है। और ये तो पानी लोग है। आपको यहाँ किसने भेजा? चलिए अब खिला दीजिए। और बताइए, आप भटक कर यहाँ आ गई है या फिर? दीदी, इस प्रकार तो देखिए, आप यहाँ इस प्रकार रुदन नहीं कर सकती। इस लोक में हर्ष, आनंद और उल्लास का आगमन होता है। आप इस तरह से यहाँ विक्षोभ न लाइए। मेरी आपसे विनती है, कृपया शांत हो जाइए। हर्ष पानी, मुस्कान बहनों, क्या हुआ तुम्हें? आप कौन हैं और इस प्रकार रो क्यों रही हैं? देखिए, आप चुप हो जाइए। हमारे इस लोक की सुंदरता नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ऐसा ना करो, कृपया तुम अपना रुदन बंद कर दो। अगर तुमने अपना रुदन बंद नहीं किया तो यह लोक नष्ट हो जाएगा, और यदि यह लोक नष्ट हो गया तो इस सारे ब्रह्मांड की सुख, शांति, उल्लास सब नष्ट हो जाएगा। मेरी विनती मान लो, आप जो भी कहोगी मैं करूंगी। आप अपना रुदन बंद कर दो। कर दूंगी ताकि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी प्रसन्न न रह सके। और ब्रह्मांड में सब युद्ध के लिए तैयार है। और इस प्रकार के रुदन के प्रभाव से पानी लोक में उदासी और क्लेश फैलेगा। प्रभु, पूरे संसार में इस कलेश और विक्षोभ का प्रभाव कब तक फैल जाएगा? पूरे 4 दिवस में देवी।
ओह, प्रणाम प्रभु। अर्धपकीरू लोग की समस्या का निराकरण हो चुका है। हनुमान, नागलोक की समस्या अभी तक शेष है। यज्ञ नाग ने तंत्र नेवलों की सहायता से महाराज वासुकी को नागलोक से निकाल दिया, किंतु महाराज वासुकी के ना होने से नागलोक सुप्त हो जाता। इसीलिए यज्ञनाग महाराज वासुकी को पुनः अंदर तो ले आया, परंतु सम्मोहन की शक्ति द्वारा उन्हें अपने वश में किया हुआ है। तुम्हें उस सम्मोहन शक्ति से बचना होगा हनुमान। और नागलोक से तुम्हें यज्ञनाग को समाप्त करना होगा। हो जाएगा प्रभु। स्मरण रहे हनुमान, जैसा देश वैसा देश। जी प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु, आपने हनुमान को सारी बात खुलकर क्यों नहीं बताई कि यज्ञनाग अभी सभी नागों का विष जमा कर रहा है, ताकि स्वर्ग पर आक्रमण के समय नाग विष से बुझे अस्त्रों का प्रयोग कर सके। नहीं देवी, हनुमान को यह बात नहीं बताई जा सकती थी। देख, यदि हनुमान चिंतित होकर अभियान पर जाएंगे तो कदाचित तो अपने कार्य को सही दिशा में नहीं कर पाएंगे। वो किसी और वैचारिक लावे में बह न जाए, इसलिए उन्हें नागलोक के विषय में उतना ही बताना उचित था। प्रभु, हनुमान तो चले गए नागलोक, किंतु मेरी कथा अभी तक शेष है देव। हाँ देवी, मुझे भली भांति ज्ञान। हनुमान के नागलोक पहुंचने तक मैं आपको बताता हूं। यक्ष के भोपाल स्वरूप में किस प्रकार 11 लाख भोपालों पर अपना राज्य स्थापित किया। तो क्या वो सभी से लड़ा प्रभु? नहीं दीदी, भूपालों के राजा है भूस्वामी। ब्रह्मांड को 11 लाख खंडों में बांटने के पश्चात हर खंड को एक भोपाल के अधीन छोड़ा गया, और हर भोपाल के अधीन खंड में 11 सहस्त्र छत्रपाल होते हैं, और एक छत्रपाल के अधीन 11 जनपाल होते हैं। इन्हें पथवारी भी कहा जाता है। यदि कोई भूस्वामी पर विजय प्राप्त कर ले तो ब्रह्मांड के हर कण पर उसका अधिकार हो जाए। और इसी सोच के साथ शुक्राचार्य द्वारा दिए गए तांत्रिक लाभा की बरसात आरंभ की थी यज्ञ गोपाल। बस करो यज्ञगोपाल, बस करो। मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करता हूं। भूस्वामी, मैं हूं आज से यहाँ का नया भूस्वामी। सभी 11 लाख भोपालो ये सुन लो, मैं हूं आज से यहाँ का भूस्वामी।
और जाकर अपने अधीनस्थ कर्मियों को इसकी सूचना दे दो। और इस प्रकार ब्रह्मांड के कण कण पर यज्ञ भोपाल ने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। किंतु प्रभु, यक्ष के विजय अभियान में उसे क्या लाभ होगा? देव, चाहे पिंड हो, ग्रह हो या नक्षत्र, बने तो सभी कणों से ही हैं। यदि भूस्वामी के दंड के प्रभाव से सभी कण यक्ष की आज्ञा के अधीन हो गए तो यक्ष उनसे स्वर्ग ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाने का मार्ग बना सकता है। और उसकी योजना यही है कि वो 14 भुवनों को महामार्ग से जोड़ेगा। जो महामार्ग सीधा स्वर्ग में जाकर खुलेगा। सभी लोगों की सभी सेनाएं स्वर्ग लोक की ओर अग्रसर हो सकें। तो ये कारण था भूस्वामी को अपने अधीन करने का। हाँ देवी, किंतु हनुमान के होते यक्ष के इन रूपों की योजना सफल होती नहीं दिखाई देती। तो अब देखना ये है कि हनुमान नागलोक में क्या करने वाले हैं। देवी, आपको हनुमान की इस वार्ता में आनंद आने लगा है। क्यों नहीं आएगा प्रभु? अपने पुत्र को ब्रह्मांड रक्षा में विजयी होते देखकर किस माता को आनंद नहीं आएगा? अरे, मैं इस बिल में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ओह, शिव जी ने कहा था जैसा देख वैसा ही भेज। हनुमान इस लोक में आक्रमण करने निकल चुका है। हमें उसे रोकने के लिए विषपान कराना होगा ताकि उसकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाए। इसलिए मैं आप सभी नागों से निवेदन करता हूं कि आप अपना अपना विष इस पात्र में एकत्रित करें। मेरी मृत्यु की योजना बना रहे हैं। मुझे किसी प्रकार यज्ञ को परास्त करना ही होगा। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये दो चमत्कार नेत्र, ये तो वासुकी की मणि है ना? कहीं हनुमान इनके सम्मोहन में ना आ जाए। वासुकी का विष सर्वाधिक भयंकर विष होता है प्रभु। यदि ऐसा हो गया तो क्या हनुमान को विषपान करना होगा? एक क्षण पूर्व आप हनुमान की विजय यात्रा पर आनंदित थी और अभी आप चिंता मग्न हो गई। प्रभु, मुझे लगा हनुमान कोई मार्ग खोज लेंगे, किंतु ये सम्मोहिनी। देवी, सम्मोहनी से अधिक चिंता का विषय है वासुकी और सभी नाग लोगों का विष
तो क्या इस बार आपको भी चिंता हो रही है प्रभु? हनुमान, ये पात्र देख रहे हो ना, इसमें भरा समस्त विष पी जाइए। जो आज्ञा नाथ दे। लाओ। महाराज, ये आपका शत्रु हनुमान आपके समक्ष विष पी के खड़ा है। आनंद, घोर आनंद, अति आनंद। हलाहल का पान करने वाले शिव के अंश का अंत आज विष के कारण ही हो रहा है। हनुमान, हनुमान, वासुकी, देख रहे हो तुम? तुम्हारे और तुम्हारे नागलोक के नागों का विष हनुमान पीकर किस प्रकार तड़प रहा है, तड़प रहा है, और तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये विष, हलाहल, शिव। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहो हनुमान, कहो। अब तुम्हें और अधिक दुख नहीं होगा हनुमान। शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु। तो इसी लोक में तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा हनुमान। वासुकी के विष से आज तक कोई नहीं बच सका है, कोई नहीं। तो तू कैसे बचेगा हनुमान? प्रसन्न हो रहे हो? अपनी मृत्यु को देखकर प्रसन्न हो रहे हो हनुमान? वाह, अति सुंदर, वाह। यज्ञनाथ, तुमने बिल्कुल सच कहा कि जो भी इस विष को पीता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। हनुमान, आप और यहाँ नागलोक से? हाँ नागराज, मैं आपकी यहाँ सहायता हेतु आया हूँ। प्रभु शिव ने मुझे यहाँ भेजा। धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद। एकनाथ के द्वारा इस लोक से बाहर निकल जाने के उपरांत का विवरण मुझे कुछ स्मरण, क्योंकि
क्योंकि उसने केवल आपको ही नहीं, सभी नागों को अपनी महासम्मोहिनी में बांध कर रखा हुआ है। धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद। आपके कारण इस लोक की रक्षा होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ। कहिए। ये सूत्र आप मेरी भेंट समझ कर रखें। ये सूत्र आपको हर प्रकार के विष और हर प्रकार के सम्मान सत्य से सदैव आपकी रक्षा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागराज। धन्यवाद नागराज जी। धन्यवाद हनुमान जी, धन्यवाद। गुरुदेव, गुरुदेव! मूर्ख, ये तूने क्या किया? मेरी साधना भंग कर दी। गुरुदेव, आप ऐसे ही केवल साधना में बैठे रहेंगे और उधर हनुमान एक एक करके हमारे सभी रूपों को नष्ट करता जा रहा है। कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए। वही तो कर रहा था, तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं हनुमान को किस प्रकार रोकूं। गुरुदेव, यदि हनुमान सभी लोगों से एक एक करके ऐसे ही हमारे प्रभुत्व को समाप्त करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हनुमान हमारे समीप भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास धर, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरुदेव, आप पर विश्वास करके ही तो आज तक आपकी सारी बातें मानता आया हूं। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा गुरुदेव। यदि आज तूने मेरा ध्यान भंग नहीं किया होता तो मैं कलाम तक उस हनुमान को ब्रह्मांड से बाहर भेज चुका होता, किंतु क्षमा करें, किंतु हमें शीघ्र ही कुछ न कुछ सोचना होगा। सोचने के लिए समय चाहिए। यदि तू मुझे समय दे तो मैं कुछ सोचूं। आओ, नागलोक से यज्ञनाग का आतंक समाप्त हो गया है। जी प्रभु, अगला आदेश करें। हाँ हाँ, अब आपको गंधर्व लोक जाना है। क्या? यक्ष का गंधर्व लोक पर भी आक्रमण हो गया? हाँ हाँ, किंतु प्रभु, यक्ष को गंधर्वों से क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि वो तो बहुत ही शांत और शिव साधना करने वाले जीव है ना? कदाचित आप नहीं जानते हैं हनुमान, गंधर्व मात्र सुर साधना ही नहीं करते, वे बहुत ही परिष्कृत ध्वनि अनुसंधान करता भी है। यह तो आप जानते ही हनुमान कि तरंग ऊर्जा का वो रूप है जिसे यदि परिष्कृत किया जाए तो कोई भी रूप ले सकती है। जैसे कि ऊर्जा की तरंगें प्रकाश में बदल जाती है, उसी प्रकार एक गंधर्व ध्वनि तरंगों का चित्त मधुर सुरों से लेकर ब्रह्मांड की विनाशकारी शक्ति के रूप में परीक्षण करते हैं। अमोघ अस्त्र शुद्ध ध्वनि ऊर्जा ही तो है हनुमान। मैं समझ गया प्रभु। अर्थात गंधर्व लोक में मेरी सुरों की परीक्षा तो होनी ही है। नहीं, तुम्हारे सुरों की नहीं, सही सुरों की। क्योंकि गंधाक्ष ने सभी सुरों को निःसुरों में बदलकर कार्यकाष्ठा में बदल दिया है। आप निश्चिंत रहें प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ, सुरों को अपने स्थान पर लगाओ। ध्वनि मारक यंत्र
एक बार मैं पुनः इस ध्वनि मारक यंत्र का परीक्षण करके देखता हूँ कि इस ध्वनि मारक यंत्र की क्षमता कितनी है। नहीं, ऐसा ना करें महाराज। ये तुरई यंत्र विकट शक्तिमान है और आपको तो ज्ञात ही होगा कि इस यंत्र से उस वैज्ञानिक का क्या हुआ था। ऐसा ना करें महाराज, ऐसा ना करें। मूर्ख! अब तो मुझे सिखाएगा कि गंधाक्ष को क्या करना है और क्या नहीं। शांत रह, अन्यथा तेरी भी वही दशा करूंगा जो उन वैज्ञानिकों की थी मैंने। नहीं, नहीं। अद्भुत शक्ति है इस विस्फोटक ध्वनि यंत्र की। जिस यंत्र से स्वर्ग की इतनी मोटी मोटी शिलाएं गिर गईं, वो यंत्र तो मूल यक्ष की सेनाओं को स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। गंधाक्ष, जी यक्षराज। इस शक्ति को इस प्रकार नष्ट मत करो। जी यक्षराज, मैं तो केवल इस वैज्ञानिक यंत्र का परीक्षण कर रहा था। हाँ, किंतु यदि इस परीक्षण की भनक भी उन देवताओं को लग गई तो वो तैयार हो जाएंगे, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। क्षमा करें मूल्यक्ष, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। और हाँ, एक विशेष सूचना और। गुरुदेव शुक्राचार्य ने हनुमान को गंधर्व लोक की ओर आते देखा है। उससे सावधान रहने के अतिरिक्त उसे शीघ्र ही समाप्त करने की चेष्टा करो। ठीक है मूल्यक्ष, मैं अपने इस विस्फोटक ध्वनि यंत्र से उस हनुमान को परमाणु खंडों में विभाजित कर दूंगा। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो सुरु की नदियां बहनी चाहिए, किंतु यहाँ उदासी की लहर क्यों उठी हुई है? सब इतने दुखी और क्लांत क्यों दिखाई दे रहे हैं? कदाचित ये गंधर्व ने इस गंधर्व लोक में उत्पात मचा रखा है और इन सभी गंधर्वों की शक्ति अर्थात सुर और लय ताल से इन्हें च्युत कर रखा है। इसी कारण सब लोग यहाँ उदास बैठे हैं। वाला ये उस प्रकार उदास हनुमान आ गया। हनुमान गंधर्वराज जी, हनुमान आ गया। और हो ना हो ये सुरीली ताने वही उत्पन्न कर रहा है, किंतु इस गंधर्व लोक में कर्कशा का राज होगा, सुरीली तान का नहीं। गंधर्वराज जी, चलिए चलिए चलिए। बंद करो ये तान बान, बंद करो। सुनिए गंधर्व जी, आप अपनी असुरी प्रवृत्ति रोक सकते हैं,
जिस प्रकार आप अपने सुर साधना में स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, उसी प्रकार रुक जाइए। देखिए, मैं आप लोगों को असुर प्रभाव से मुक्त कर सकता हूँ। बस मेरे साथ गाइए, गुंजन कीजिए। नहीं नहीं, हम पर कर्कश का प्रभाव है। असुर और कर्कशूर असुरों को भाता है। अब हमारे भीतर से देव तत्व लोप हो गया है। तुम भी सूर्य नितान बंद करो, अन्यथा। हनुमान, पकड़ लो इसे। छोड़ो। हनुमान, जानता है तू ये क्या है? हाँ, मारक फनी यंत्र है ये। मारक ध्वनि यंत्र। और इस यंत्र की सहायता से मैं तेरे शरीर को खंड खंड में विभाजित कर दूंगा, जिस प्रकार मैंने इस लोक की दीवारों को किया। छोड़ो, छोड़ो। वज्रदेहम प्रकटम। ये क्या हनुमान, तूने अपना शरीर वज्र का बना लिया। हनुमान, चिंता का कोई कारण नहीं, क्योंकि मेरा ये ध्वनि मारक यंत्र तेरे इस वज्र के देह को भी खंड खंड में विभाजित कर देगा। सुरों के द्वारा शांत रहने वाले देवता बेसुरे तान सुनकर आपस में ही युद्ध करने पर उतारू हो गए हैं प्रभु। इंद्र को भी 2 दिवस का समय दिया गया है। क्या इंद्र यक्ष के आक्रमण से पूर्व ही अपने पद से हट जाएंगे? नहीं देवी, ऐसा नहीं। किंतु प्रभु, उन स्वर लहरियों के भीषण प्रभाव से हनुमान की देह खंडित होने लगी। ऐसे में हनुमान स्वयं को कैसे बचा पाएंगे प्रभु? उल्टे को उल्टा करने पर सीधा हो जाता है देवी। मैं समझी प्रभु, सही कहा आपने। ये क्या हनुमान, तेरा देह तो विखंडित होने के स्थान पर मेरे शरीर की रश्मियां तेरे शरीर में प्रवाहित होने लगी, किंतु ये कैसे? हनुमान, तू कौन सी क्रिया योग कर रहा है? अपनी कौन सी लीला का प्रयोग कर रहा है? बता मुझे। कुछ भी तो नहीं कर रहा मैं। हनुमान, अब तू कुछ करने के योग्य भी नहीं रहेगा। गंधर्वों, पकड़ लो इसे। गंधर्वराज, ले जाओ इस धूर्त हनुमान को, ले जाओ। अब गंधर्व लोक के बाहर ले जाकर इसे मृत्यु के घाट उतार दो। जाओ। सिरो,
मेरी सहायता कर। गंधर्वों, तुम लोगों ने हनुमान को समाप्त नहीं किया। गंधर्वराज, अब मुझे ही कुछ करना होगा। राम की लीला राम का नाम, राम ही आए सबके नाम। राम श्री राम जय जय राम। राम की लीला राम का नाम, राम ही आए सबके काम। भक्त राम का मैं हनुमान, रोम रोम में बसे है राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम, आज आपके नाम पर एक गंधर्व तर गया। सिर्फ यही नहीं, हम सब तर गए। हम सब सुर तर गए। हनुमान जी, आपके कारण हम सब तर गए। और अब मेरे जाने के उपरांत आप प्रभु श्री राम नाम का जाप कीजिए। जी बिल्कुल हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी की। हनुमान जी की। सिया राम जी की। सिया राम जी की। सिया राम जी की। राम जी की। राम जी की। हनुमान जी की। राम जी की। लीजिए गुरुदेव, लीजिए। आप केवल यहाँ पर ध्यान लगाकर बैठे रहिए। उधर हनुमान ने गंधाक्ष को भी समाप्त कर दिया। कुछ नहीं गुरुदेव, आप केवल मुझे ही सोचना होगा। आपके पास हलाहल का वाष्प है ना? अब हम हलाहल के वाष्प से हनुमान को मूर्छित करेंगे गुरुदेव। किंतु उसे हम इस प्रकार हनुमान पर व्यर्थ नहीं कर सकते। उसे मैंने किसी और प्रयोजन के लिए रखा है। गुरुदेव, हम किसी और प्रयोजन के बारे में बाद में विचार कर लेंगे, किंतु अभी हमें इस हलाहल के वाष्प की आवश्यकता है। हलाहल के वाष्प का प्रयोग सब जानते हैं। यदि एक बार हनुमान इस हलाहल के वाष्प से मूर्छित हो गए तो उनके चेतना में आने तक हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर चुके होंगे। नहीं यक्ष, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान शिव का अंश है और शिव उसे इस हलाहल से क्षण भर में मुक्ति दिला देंगे। कैसे गुरुदेव? देवर्षि नारद भी तो ब्रह्मदेव के ही पुत्र थे। उसका मुख्य कारण था नारद को उसके जीवन का मूल पाठ पढ़ाना। यदि शिव चाहे और कार्य ना हो, ऐसा नहीं हो सकता यक्ष। और ये बात आपको ज्ञात थी? हाँ, आपको ये बात ज्ञात थी गुरुदेव, और आपने मुझे बताना था, उचित नहीं समझा? तुम्हें उतना ही समझना चाहिए जितना तुम्हारे लिए उचित हो।
समझे? बार बार मुझसे प्रश्न करके मेरा समय नष्ट मत करो। मुझे हनुमान को रोकने का कोई दूसरा मार्ग खोजने दो। प्रणाम प्रभु। हनुमान, आपको अतिशीघ्र पितृलोक जाना है। जो आज्ञा प्रभु। किंतु आप इतनी व्यग्रता में? मेरे व्यग्र होने के कारण है मेरे प्रिय पितृगणों पर यज्ञप्रेत नाम का बहुत बड़ा आतंक आ गया है। उसे समाप्त करके तुम्हें पितृगणों को मुक्ति दिलाना। जो आज्ञा प्रभु। मैं अभी चला जाता हूँ। महाराज, ये है हनुमान के नाना कुंजर। अच्छा। चलो जाओ, इस लोक के सभी द्वारों से प्रहरी को हटा दो, क्योंकि हनुमान किसी भी क्षण इस लोक में प्रवेश करने वाला है। नाना जी, आप आज जाकर हनुमान को समाप्त करेंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता यज्ञप्रेत, क्योंकि हनुमान मेरा वंशज है और मैं हनुमान से बहुत प्रसन्न हूँ, और प्रसन्न आत्मा किसी का अहित नहीं कर सकती। ये तो सोचने वाली बात है। तब तो मुझे तुझे प्रसन्न करना होगा। जाकर हनुमान को देखो, जैसे ही वो इस लोक में कहीं भी दिखाई दे उसे पकड़ मेरे साथ कुछ करो। तो आज्ञा महाराज। इसमें अवश्य ही यज्ञप्रेत की कोई ना कोई चाल है, किंतु उसे मुझे आने का आभास हो जाना चाहिए। फिर भी इस प्रकार हनुमान। पिताल जी प्रणाम। प्रणाम से अधिक महत्वपूर्ण एक सूचना है तुम्हारे लिए हनुमान। कहें। मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, किंतु तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और यदि मैं जाने के लिए ना कहूं तो? यदि तुम नहीं गए तो तुम्हारे प्रिय नाना जी को इस लोक में अनंत काल तक तर पाएगा यज्ञप्रेत। ठीक है, वैसे भी मेरा उद्देश्य यज्ञप्रेत से भेंट करना था। चलिए। रुक जाओ यज्ञप्रेत। मेरे नाना को प्रताड़ित मत करो। देखो, अब मैं तुम्हारे समक्ष आ गया हूँ। उन्हें क्यों कष्ट पहुंचा रहे हो तुम? हनुमान, ये तो मुझे स्वयं भी दिखाई दे रहा है कि तुम मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे नाना सिंह की आत्मा को अवनत न करूं,
तुम्हारी आत्मा को तुम्हें मेरे अधीन करना होगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है यज्ञ प्रेत, किंतु मेरी अधीनता से पूर्व मेरी एक इच्छा है। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? कि मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। तो मुझे मूर्ख समझता है। इस कमंडल में कोई साधारण जल नहीं, अरजू गंगा जल है। और इससे तुम्हारे जलों को मिलकर मेरी आत्मा को मुक्त करना चाहता है? नहीं। मेरे साथ चल, मेरे साथ चल हनुमान, मेरे साथ चल। हनुमान हनुमान को समाप्त करके आ। मेरे उस शक्ति के प्रभाव से उसे इतना घाट पहुंचा होगा कि वो खड़ा नहीं हो सकता। जाओ बेटा, जाओ जाओ, मेरे दास होने का प्रमाण दो मुझको। समय व्यस्त कर शीघ्र जाकर हनुमान को समाप्त कर दे। जाओ। जो आज्ञा महाराज। जा रहा हूं। हे मां गंगे, अपने जल का अंश देकर मुझे कृतार्थ कर दे। मेरी यात्रा सफल रहे, इसका आशीष मुझे प्रदान कीजिए। आओ आओ बेटा, आओ और मुझे ये बताओ, तो तुम्हारे लोक में सत्यभास होता है या असत्यभास? सत्य। फिर तो ठीक है, क्योंकि मुझे असत्य कदाचित साथ नहीं है। यदि किसी ने असत्य कहा तो मैं उसके प्राण ले लेता। मैं किसी का करूंगा भी क्या? यहाँ तो सब पहले से ही मुझ है।
मैं क्या करता बेटा, तू ही बताओ। ये आत्माओं का लोक है यज्ञ। यहाँ पे पूर्वजों की आत्मा उसी तरह नियमों में बंधी है जैसे भूलोक में शरीर। बेटा बिल्कुल सत्य कह रहे हो, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। यही कारण है कि इस कुंजर को हाथ पहुंचाता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी सूरत देखते ही हनुमान की सूरत स्मरण होती है। और जब भी मुझे हनुमान की सूरत स्मरण होती है, मुझे आवेग आ जाता है, आवेग। बेटा हनुमान का शीश कहाँ है? तुमने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया ना? वो कुछ नहीं बेटा। क्या कहाँ है हनुमान का शीश? कहाँ है हनुमान का शीश? तुमने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया ना? नहीं यज्ञ, मैं हनुमान को समाप्त नहीं कर पाया। जब तक मैं पितृलोक के सीमा से बाहर आया, न केवल हनुमान की चेतना लौटी, तो भूलोक की तरफ भाग गया। भाग गया बेटा। तुम बेटा हनुमान को भागते हुए देखते रहे? नहीं यज्ञ, मैं उसे ढूंढने की बहुत चेष्टा की। अच्छा बेटा, तुझे ये पता चला कि वो पृथ्वीलोक की ओर भाग गया? मूर्ख समझता है तू मुझे? मूर्ख! स्वयं हनुमान को उठा कर आया है। मुझे क्षमा करें, वो मेरा वंशज है। तू मुझसे असत्य बोलेगा? असत्य! मैं तेरे लिए कहीं न बना देता हूँ। माता कामधेनु, आपके सहयोग की आवश्यकता है। कामधेनु प्रकट हो। कहिए ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मेरी नहीं माते, युगों युगों के रक्षक को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने आपको पुकारा है। कौन ऋषिवर? हनुमान की सहायता करनी है आपको। चकित ना हो हनुमान, आपके द्वारा मेरे विषय में सोचते ही मुझे ज्ञात हो गया था कि आप आने वाले हैं, और ये भी कि किस प्रयोजन हेतु आए हैं। और आप जिस अभियान पर निकले हैं वो पूरे ब्रह्मांड ही नहीं, युगों युगों के लिए एक नया अध्याय आरंभ करने वाला है। इसलिए हे हनुमान, निःसंकोच माँ कामधेनु से अपनी प्रार्थना रख सकते हैं हनुमान। धन्यवाद मुनिवर। माते, मुझे एक पात्र खीर चाहिए ताकि मैं पितृलोक में उसे तर्पण कर सकूं। एक पात्र खीर मैं आपको अवश्य दे सकती हूँ, किंतु दान में मिली हुई वस्तु ऐसे तर्पण नहीं होती हनुमान। तो माते, मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या उत्कर्म करूं जिससे मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं? आप मुझे स्नान करा दे हनुमान। जो आज्ञा माते। वाह
प्रभु वाह। जटाधारी की जटा से गंगा की धार हनुमान के पात्र में जा रही है। सुंदर, अति सुंदर। हाँ देवी, हनुमान के पात्र में जल समाप्त नहीं हुआ और इसी प्रयोग में कामधेनु जैसी पवित्र गाय की सेवा भी हो जाए। मैं आपसे प्रसन्न हुई हनुमान। ये लो। पात्र माते, खीर कहाँ है? तर्पण के लिए तुम्हें खीर से अधिक और भी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी हनुमान। कामधेनु ने आपको अक्षय पात्र भेंट किया है। इसके द्वारा जो आप मांगेंगे या विचार करेंगे वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद माते। धन्यवाद मुनिवर। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पितृलोक हेतु प्रस्थान करता हूँ। हनुमान, आप इस पात्र को लेकर पितृलोक जा रहे हैं ना? हाँ माते। मार्ग में इस पात्र से आप तर्पण विधि प्राप्त कर लीजिएगा। किंतु हाँ, एक विशेष बात, आप इस पात्र को एक ही दिवस तक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है माते। पितृलोक के कार्य समाप्त होने के उपरांत मैं आपको ही वापस लौटा दूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हनुमान। पितृलोक में आपका कार्य समाप्त होने के उपरांत ये अक्षय पात्र एक सामान्य पात्र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है माते, अब मुझे आज्ञा दीजिए। चिरायु भव हनुमान। प्रणाम मुनिवर। चिरंजीवी भव हनुमान। तो ये प्रेत ने ही मेरे दोनों पूर्वजों पर अत्याचार करके उनकी दुर्गति कर दी है।